हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व dx बाई dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय वाई साइन 2x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो वो बता देते हैं। आपको क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को mdx प्लस n इक्वल टू 0 ये फॉर्म के साथ कंपेयर करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करो पहले कि वो फॉर्म में दिया है क्या। अगर नहीं दिया है तो क्या करो, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इससे क्या होगा, आपको m एंड n का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा। m का वैल्यू मिल जाएगा और n का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर दोनों को कंपेयर करो कि ये दोनों सेम है या नहीं। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है, अगर ये दोनों का रिजल्ट सेम है तो हम समझ जाएंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अगर दोनों सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, और एक बार एग्जैक्ट हो जाता है तो फिर हमें सॉल्यूशन भी निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालना वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे जो m एंड n है दे आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहां पे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक काम करो, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने गिवन इक्वेशन यहां लिख लिया है। ये ब्रैकेट देना यहां पे जरूरी नहीं है। और अब क्या करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसा होगा y इंटू साइन 2x इंटू dx। ठीक है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहां पे ये इक्वल टू हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो ऐसा हो गया। अभी भी चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको इधर शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो देखो शिफ्ट करने के बाद ये क्या होता है, तो ये ऐसा y साइन ऑफ 2x ये एज इट इज रखो इंटू डी एक्स और ये ब्रैकेट इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। फाइनली देखो जो हमने ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये है m, ये जो पहला ब्रैकेट है ये m dx और ये ब्रैकेट माने n dy। सो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ये फॉर्म में आ गया। तो अब हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे कंपेयर इट किसके साथ, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। सो m का वैल्यू हम यहां लिख लेंगे, m का वैल्यू है y साइन ऑफ 2x। ठीक है, और n का वैल्यू है, देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस का यूज करना पड़ेगा, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सेकंड ब्रैकेट हमने यहां लिख लिए। तो ये हमने m और n यहां पे मेंशन कर लिया है। तो हमें m मिल गया और n मिल गया। और अब हमें चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। तो चेक करने के लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन अभी तो हमने बताया है। देखो ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो ही हम समझ जाएंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। कंडीशन में लिखा है डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। इसका मतलब m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे डेल m बाय डेल y। ठीक है, यानी m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो यहां पे पार्शियली। ऐसे में x यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जो साइन 2x है ये कांस्टेंट रहेगा, y का यहां पे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिलेगा ओनली दैट इज साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो फाइनली डेल m बाय डेल y हमने निकाल लिए, हमें रिजल्ट मिला साइन 2x। और अब डेल n बाय डेल x फाइंड आउट करेंगे। ये n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम यहां पे लिख लेंगे, यहां पे डेल n बाय डेल x। तो किस तरह से डिफरेंशिएशन होगा, देखो माइनस बाहर है
माइनस बाहर ही रहने दो, 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो y कांस्टेंट है। सिर्फ ये cos k और x का डिफरेंशिएशन होगा, तो cos k और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x, ठीक है। और ये जो माइनस बाहर था तो ये माइनस आपको यहां पे लगाना है, देखो ये माइनस हमने लगा दिए, ओके। और cos k और x का 2 cos x, जैसे आपको पता है x स्क्वायर का ट्वाइस x होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x, तो ये जो है cos k और x है तो हो गया दैट इज 2 cos x। लेकिन cos x को अलग डिफरेंशिएट करो तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, ये देखिए डिफरेंशिएट हमने कर लिए। और अब ये जो माइनस है ये बाहर ले लो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 2 साइन का टर्म पहले लिखो 2 sin x इंटू cos x। और अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, तो ये है sin 2x का स्टैंडर्ड फार्मूला, तो इसके जगह हम यहाँ पे sin 2x डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। और ये हमें डेल एन बाय डेल एक्स का वैल्यू मिल गया, ये भी हमें sin 2x मिला है। इसके पहले हमें डेल एम बाय डेल वाई निकाले थे, वो भी वही है और ये भी वही है, रिजल्ट सेम है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है, सिंस डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये हमने मेंशन कर लिए, ठीक है। समझ में आया यहां तक। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो हो गया, लेकिन अब हमें उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला क्या है, तो देखो फार्मूला हम यहां पे लिख देते हैं, सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखो सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला क्या है, फार्मूला ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसके ब्रैकेट में देखो हम क्या लिखने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहां लिखेंगे टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग यहां पे x, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। तो ये देखिए ये हमने जो फार्मूला लिखा है, ये फार्मूले से आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यानी m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो देखो m है अपने पास y sin 2x, तो ये हम यहां लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है ब्रैकेट में लिख लेंगे y sin ऑफ 2x, ठीक है, इंटू dx, प्लस अब देखो ये ब्रैकेट में यहां पे क्या लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n की टर्म्स जिसमें x नहीं है, तो n कहां है वो पहले चेक करो। देखो ये m है, ये n है, तो ये जो n है इसमें कितने टर्म्स है चेक करो, इसके अंदर 3 टर्म्स है, पहला है 1, दूसरा है y स्क्वायर और तीसरा है cos k और x। तो इसमें जो 3 टर्म्स है उसमें से कौन से टर्म में x है वो चेक करो, और कौन से टर्म में x नहीं है वो चेक करो, ठीक है। तो देखो ये टर्म में x है, ये टर्म में x नहीं है, ये भी टर्म में x नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो टर्म में x नहीं है वो टर्म वहां पे लिख लेना है। देखो क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जो टर्म में x नहीं है वो टर्म्स आपको वहां लिख लेना है। तो 1 और y स्क्वायर में x नहीं है तो हम ये दोनों टर्म्स वहां लिखेंगे, ये cos k और x वाला टर्म वहां पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलो ये दोनों लिखते हैं, सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे डी वाई इक्वल टू सी। देखो ये हमने फार्मूले में सभी का वैल्यू पुट कर दिए, और अब जस्ट इसको इंटीग्रेट करो, ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा, तो y कांस्टेंट ले लो, और sin 2x का इंटीग्रेशन, देखो sin 2x है उसको इंटीग्रेट करना है, तो वो हो जाएगा माइनस cos ऑफ 2x और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इस तरह से। और अब ये जो माइनस है वो यहाँ बाहर ले लो, और यहाँ पे इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, इसीलिए प्लस ये प्लस है, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करेंगे वाई क्यूब बाई 3 इंटीग्रेट कर लिए, और इक्वल टू यहाँ पे c एज इट इज। तो ये हमने फाइनली पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिए। तो ये हमें सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन क्या हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, हम यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस साइन को हटा देंगे, और ये डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। एक काम करो, पूरे इक्वेशन को -6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3y इंटू कॉस ऑफ 2x, ठीक है। ये हो जाएगा -6y, लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना।
तो ये हो गया +6y और ये भी हो जाएगा प्लस ये 2y³ और यहाँ पे आ जाएगा -6c, ठीक है। लेकिन ये -6c ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो इसके जगह हम यहाँ पे c1 ले लेंगे, दैट इज न्यू कांस्टेंट। तो यहाँ पे c1 ऐसा ले लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर लेंगे सिंस c1 इज द -6c ऐसा। तो ये देखिए हमें ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। -6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए। यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड किए तो 3 बचा, यहाँ पे 6 आ गया मल्टीप्लाई किए तो, और यहाँ पे 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 3 से डिवाइड किए तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। बस लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है। ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।